शेयर, ओवरऑल जनरल में यही शेयर करूंगी कि कुल मिला के लाइफ हैज बिकम वेरी वेरी इजी नाउ। अभी वो एक्सपेक्टेशन का बोझा उठाया हुआ नहीं है, अपने से ही है एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं, किसी और से नहीं है। लाइक फोकस इज नॉट ऑन अदर्स, व्हाट अदर्स आर डूइंग, एंड उनकी वजह से हमारी लाइफ में ये बातें हैं, वो चीज जैसे कि निकल ही गई है। जो करना है मैंने करना है, जो मिलना है मुझे मेरी वजह से मिलना है, मेरे एफर्ट से मिलना है, मेरी राइट इंटेंशन से मिलना है। तो ओवरऑल we can say that we are in a very very good space। और जैसे कल भी सभी की शेयरिंग्स भी आ रही थी, तो यहाँ भी वही अनुभव है कि सतयुग अभी है बस, और कभी भी नहीं है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच भावना बेन। भावना बेन ने जो शेयर किया उससे रिलेटेड ही एकदम से मुझे याद आया कि बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि दीदी आप बोलते हैं ना कि फ्यूचर हम बनाएंगे, हमारे हाथ में है फ्यूचर बनाना, जो आज है तुम अपना जो बेस्ट दे रहे हो उससे फ्यूचर बन जाएगा। मगर उनको एंजाइटी होती है, इस चीज का डर, इस चीज का लगता है कि पास्ट में वो क्या करके आए हैं उन्हें पता नहीं। अब पास्ट जब सामने आएगा तो उसको फेस करना है। वो फेस करते वक्त क्या हम वापस से वो रिपीट करेंगे मिस्टेक या नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वो वापस से गलतियां दोहरा देंगे? फिर से वही हमारे साथ सब होगा? तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम पास्ट से डरते हैं, और वो पास्ट से डर लगने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मूड खराब हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ करने से घबराते हैं कि भाई वो पास्ट सामने आया तो ना, तो कोई भी कदम आगे बढ़ाने का भी अगर रहेगा उनको, तो वो रिस्क फैक्टर लगता है, रिस्की लगता है अपना जीवन, और इस वजह से वो पीछे हटना शुरू करते हैं, मौन रखते हैं, अपने आप को बाहर नहीं लेकर आते हैं, ककुन एक्शन में चले गए हैं, और उस शेल का नाम है डिप्रेशन। जब जब हम मूल्यों के बारे में या अपने कर्मा के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसी की काउंसलिंग में बहुत बार करती हूँ लोगों के साथ में। तो आज यही टॉपिक से हम स्टार्ट भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे, क्या ये फियर आप सभी के मन में भी रहता है कि हमारा पास्ट हमें पता नहीं, पिछले जन्मों में हमने क्या किया ये पता नहीं है, तो हमारा फ्यूचर कैसे बनकर आएगा ये भी मालूम नहीं है, तो उससे घबराते हैं, कदम डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज रहते हैं। ये करे या नहीं करे, क्यों करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। और यही वजह बन जाता है कि तुम आधार ढूंढने लग जाते हो। और ये आधार पहले भक्ति में ढूंढते थे, तो वो मंदिरों में जाकर, बाबाओं के पास जाके, ज्योतिष के पास जाके, इन सभी के पास जाके वो आधार ढूंढते थे। और अब ज्ञान में आ गए हैं, तो ज्ञान के वजह से वो तो भक्ति का अंधविश्वास से तो निकल गए, मगर फिर भी ये सारी चिंताएं सताती है, और इसलिए हम आधार ढूंढते हैं उन बहन भाइयों को कि जो हमें सही रास्ता दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं ये फिर से वो डिपेंडेंसी का ही रास्ता अपना रहे हैं, तुम्हारे खुद के डिसीजन ले नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है, घबराहट होती है, और इस वजह से फिर जो भी तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई इसका ज्ञान सही है, ये बहुत अच्छा बताती है, या ये हमें इस दुख से निकाल रही है, या ये मुझे समझ रही है, फिर हम क्या करते हैं, बस उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो भी वापिस से वैसा ही अंधे की तरह। जैसे भक्ति में करते थे वही भक्ति का सेम, बस कैरेक्टर्स बदल गए। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा क्या आज हमारे जूम सेशन में भी जितने ज्वाइन हुए हैं उनके साथ हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उनके डर अगर वो सामने लेकर आएंगे, क्योंकि यही मैं 1-to-1 काउंसलिंग भी करती हूँ। अब मैंने सोचा कि ग्रुप काउंसलिंग भी कर सकते हैं हम इसके साथ में, मगर मुझे आप लोगों के डर के बारे में मुझे जानना है।
किस टाइप के डर आपको सताते हैं, क्या है वो वजह, ये सब अगर आप सामने लाओगे तो आप दुनिया में रहते 1 to 1 सामने ही यहाँ पे कुदरत के साथ में कनेक्ट होकर रहना मिल सकता है, डर से निकलने का। और आप जैसे आज हम सब मिलकर आगे हम लोग और शेयरिंग करेंगे, ये बहुत लोग चुप बैठते हैं, उनके अंदर वो आत्मविश्वास ही नहीं आता कि वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। इस वजह से अगर वो लोग ये डर ही सामने लेकर आए तो वो लोग ये सारा डर हमारा मिट जाएगा और कहीं न कहीं वो भी आत्मविश्वास के साथ में सामना करेंगे अपने भविष्य को। हमने तो बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। आज मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अपना डर लेकर सामने आए कि किस बात का डर उन्हें लगता है, पास से ऐसी कौन सी बात हो सकती है क्योंकि जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये अगर सामने आए तो क्या करो, हमारा लाइफ कौन सा वाला पास आपको हमारे घर तक कैसे बन गए सामने। अगर जब भी जैसे पास में अगर समझो तुमने अभी मेरे पास एक केस आया था और वो हमेशा घबराता है कि पास में क्या मैंने किसका मर्डर किया है या क्या किया है पता नहीं है, तो मुझे ना कोई मेरा खून कर देगा उसका मुझे डर लगा कि पहनने लगे हमेशा ऐसा। तो इस वजह से वो अकेले कभी घूम नहीं सकता है बाहर, कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, तो वो अंधेरे में नहीं जा सकता है, लोग अकेले से घबराता है। अब हमें पता भी नहीं चलता था बारिश आ रही है, झगड़े हम वगैरह अंदर कुछ होते बैठे हैं ना तो उससे दूर भाग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई सबको छोड़ देंगे जब मुझे ये हमारा गाड़ी चलाने से डरता है कि कई बार एक्सीडेंट हो गया तो मॉब लिस्ट हो जाएगी, मतलब पूरा क्राउड मिलकर उसको पीट डालेंगे। क्योंकि तो इस टाइप के जो डर उसको सताता है कि वो कुछ भी जीवन में कर नहीं पा रहा है। हम नहीं करते क्योंकि इतना ज्यादा पीछे हटा के रखा है, मशीन ही हो गए इनिशिएटिव ले नहीं सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, ना जॉब में उसका ध्यान लगता है, ना कुछ। तो हमारा माइंड चलता था कैलकुलेट कर लेते, परेशान हो गया था। अब बच्चे सीधा क्या ऐसे टाइप की डर, अभी वो क्या सोल्यूशन था वो मैं नहीं बताऊंगी। फोन नंबर पहले याद रख लेते थे, अब हमें फोन नंबर याद है। ऐसे में आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया कि क्या ऐसे इस तरह से है आप लोगों के मन में जो आपको ऐसा लगता है कि आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है और हर वक्त हमारा लाइफ स्टाइल वो कहीं न कहीं आपको आगे चल के जखड़ने वाला है। तो क्या ऐसे है आपके जीवन में ऐसा कुछ? थैंक यू वेरी मच प्रियंका बहन, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, ऑब्जर्वेशन पावर। एक्चुअली हमारा ऑब्जर्वेशन पावर आज ही है, विक्रांत है, बाबा बोलता ही है ना। हाँ जी जी, ऐसा डर तो है मेरे हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि मेरे साथ बचपन से ऐसा हुआ कि मैं तीसरा चाइल्ड था मम्मी डैडी का, ऑब्जर्व नहीं करते, तो जो भी रिसोर्सेज थे वो भैया दीदी के लिए ज्यादा लग गया, मतलब बाहर घूमना वगैरह। और घर के अनुभव में देखेंगे तो भैया दीदी के ही बचपन के फोटो, मतलब मेरे कुछ नहीं, मतलब तो मुझे मतलब लास्ट में जो भी मिला नहीं मिला वैसे ही मेरे साथ मिला। मुझे साइकिल लेनी थी तो डैडी ने कभी लेके नहीं दी, घड़ी लेनी थी कभी लेके नहीं दी, तो मैंने पैसे जमा करके साइकिल ली। लेकिन मैंने अभी जिंदगी में रिस्ट वॉच पहले नहीं, डैडी ने लेके नहीं दी, तो मैंने भी जिंदगी में सोचा भी कभी रिस्ट वॉच लेना नहीं है। वैसा ही ऑब्जर्विंग पावर, मतलब ऐसे मेरा लाइफ था। तो मैं कॉलेज के दिन में भी मतलब कम एज में कॉलेज छोड़ के मैं जॉब करता था, मतलब हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो जो भी मैं पैसे कमाता था वो मेरे लिए नहीं लगते थे, मतलब घर में ही चले जाते थे। तो एक बार मेरी पहली सैलरी आई तो मैंने सोचा कि मोबाइल फोन लो, तब नोकिया 1600 का फोन आता था, मतलब नोकिया 1600। कुदरती यूज के लिए यूज तब मैं फोन लेने वाला था तो घर से फोन आया कि पैसे चाहिए, तो मैंने 2000 जमा करके रखे थे, वो घर पे दे दिए। तो ऐसे कई किस्से हुए कि जहाँ मैंने कुछ खुद के लिए करने को सोचा, लेकिन वो जो पैसे वो चले गए। एक बार मैंने कुछ पैसे जमा किए थे 90,000 1 लाख रुपए, तो मैं स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करना चाहता था। तो उस वक्त भैया का फोन आया तो बोला मुझे पैसे चाहिए दे दे, तो उसने वो कभी रिटर्न भी नहीं किए। तो फिर मेरे मन में बैठ गया कि मैं खुद के लिए कुछ करना चाहूंगा, तो मेरे लिए मतलब वो होगा ही नहीं, मतलब वो निकल ही रहेगा मेरे, मतलब मेरे लिए कुछ होगा नहीं। तो फिर इसके कारण मैं खुद के लिए कोई ड्रीम नहीं सोचता और कुछ करना भी नहीं चाहता, मतलब वैसे हाथ पे हाथ धरा रह के, मतलब ऐसा लाइफ हो गया मेरा अभी कुछ दिनों से। तो ये मेरे लिए मतलब मेरे माइंड में एक ये सेटबैक जैसा है, मतलब जो भी अभी मैंने 2010 में मर्चेंट नेवी का ट्राई किया था करियर के लिए, तो मैंने बैंक लोन वगैरह लिया था, वहाँ पे फेलियर मिला, तो बहुत सारा नुकसान हो गया मेरा।
और मुझे मेंटली भी बहुत सालों तक उसका डिप्रेशन रहा, मतलब तो मैं वो किसी को ठीक से बता नहीं पा है कि फेलियर मतलब क्या फेलियर, एग्जाम फेल हो गए? नहीं, मैं एग्जाम पास हो गया था। मैं मुंबई से इथियोपिया जाने वाला था फ्लाइट से शिप बोर्ड करने के लिए। तो उससे पहले क्या हुआ था, एक बार मैं मालदीव गया था शिप बोर्ड करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे जो कंपनी का लेने वाला एजेंट था वो आया ही नहीं मच्छर जो है ना, तो वहाँ पे हमको डिपोर्ट कर दिया एयरपोर्ट से केसेस बना के। तो मुझे मुंबई आने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पे पुलिस ने बहुत हैरास किया, तो उसका मेरे माइंड में बहुत इफेक्ट हो गया। तो उसके कुछ 6 महीने बाद मुझे इथियोपिया से घाना जाना था, मतलब मुंबई से इथियोपिया और वहाँ से घाना जाना था। तो मुंबई से इथियोपिया की फ्लाइट थी, तो वो 1 घंटे लेट थी मतलब। और फिर मुझे पता चला कि वो फ्लाइट में मतलब उसके बाद मेरी घाना की फ्लाइट मिस हो जाएगी इथियोपिया से कनेक्टिंग फ्लाइट। तो नेक्स्ट फ्लाइट 24 आवर्स बाद है और मुंबई से मिडनाइट को फ्लाइट थी। तो मैं सभी को फोन कर रहा था, जो भी एजेंट वगैरह है, तो किसी ने मेरा फोन ही नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि अगर, और मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए था, $300 ही था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं, तो मुझे हेल्प भी नहीं कर रहा और मुझे फिर से डिपोर्ट कर दिया, एक केस वगैरह हो गया, तो मेरे साथ क्या होगा। तो मेरे माइंड में वो डर था पहले। तो फिर मैंने फ्लाइट बोर्ड करने से इनकार कर दिया, मतलब मैं जाऊंगा नहीं फ्लाइट। और फिर सुबह हो गई 5-6 घंटे बाद, तो जो मेरे थाईलैंड के शिप मैनेजर वगैरह थे उन्होंने मुझे बहुत गाली गलौज किया और उन्होंने कहा कि तुझे हम कभी शिप पर भेजेंगे। और मेरे पास थाईलैंड के मर्चेंट नेवी के डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसके कारण इंडिया में कहीं जॉब नहीं लगता, तो उनके थ्रू लगता है मतलब। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब लास्ट में मैनेजर ने मुझे HR ने फक ऑफ कहा, कभी मुझे फोन ईमेल मत करना, तेरा काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो उसके कारण फिर वो मेरा ड्रीम वैसे ही रह गया मतलब। और फिर मतलब मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ड्रीम था, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। और सब मतलब आपको ये रास्ता किसे बताया इस तरीके से जाना है? उनकी टर्म होती है नहीं, ये कोई आपको लगा नहीं कि इलीगल है या क्या? नहीं, ये थाईलैंड का कंपनी था, उनका शिप घाना में आने वाला था, वहाँ से शिप बोर्डिंग करना था। तो मुंबई से डायरेक्ट घाना की फ्लाइट नहीं है, इथियोपिया जाना होता है और वहाँ से फिर घाना की कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। तो वो सब कंपनी ने टिकट वगैरह बुक किया था ये इलीगल है। अगर कंपनी जेन्युइन हो तो ऐसे हाथ ऊपर नहीं करती है, या मेरा कहना। नहीं, मेरा जो कॉलेज था ना, उनके द्वारा कंपनी का यूज था, तो मैंने कैंसिल किया ना जाने का, तो कंपनी को लॉस हो गया मतलब कंपनी वाले ने कॉलेज वालों को बोला कि तुम्हारा कैंडिडेट कैसा है, उसके कारण हमें बहुत सा तकलीफ हुआ, पेपर वगैरह का हमारा लॉस हुआ। ऐसा हमने भी देखा है कि अगर हम छत पर पंछियों को दाना डालते हैं, इंटर्नशिप रोज उनकी हैबिट बन जाती वहाँ आना, तो कंपनी पता कर डायरेक्ट वो सेल्स उनका काम करने लग जाता है। या तो कुत्ते को रोटी दो, मतलब कहीं आवारा कुत्ता होगा गली का, लेकिन वो रोज फिर वहाँ पे आता है, बिल्ली को दूध पिलाओ, फिर वो रोज वहाँ, तो फिर वो कॉलेज का जो HR था, मतलब एड्रेस की उसने मुझे सेंस हो बहुत जाती है मेंटली टेस्ट के किया। अकॉर्डिंग। और तो फिर मेरे ये पास कोई समझ में आ ऑप्शन रहा नहीं था थी कि थाईलैंड के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पे मतलब करती है, कोई कंपनीज पे जॉब और नहीं वही होती। फिर वो नेचर और से फिर मेरा इतना एकदम, फाइनेंशियल इशू था कि मैं फिर से क्या कह थाईलैंड भी सकते नहीं जा सिमिलर सकता था, मतलब वर्क कोई करते हैं, मतलब वहाँ से और जॉब हमारा ढूंढने के लिए। वही तो वो बैलेंस बहुत नहीं मेरा होता है। सेटबैक हुआ। शायद मैंने बाबा इसीलिए आके 7.5 हमें लाख वो लोन लिया था बैंक नेचर से, की एजुकेशन लोन, नेचुरलिटी तो में उसमें लाने से की 5 कोशिश लाख खर्च करता हो है। गए। वो तो वो माइंड रीपे बॉडी करना और सोल, वो सब वो करना, मतलब तीनों वो एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट में लाने की वक्त कोशिश उसमें करता गुजर है, गया। मतलब और बहुत इसी हमें के लिए ये मतलब पुरुषार्थ डैडी से मम्मी ही मुझे हम सबको बहुत सारी उसमें तकलीफ बातें हुई। हैं। तो तो ये समझ ऐसे में आ मतलब रहा मेरा है स्ट्रगल रहा लाइफ में, तो मेरे लिए तो कुछ हमारा बचा भी नहीं, मतलब नेचुरल कभी जो भी किया बोले वो ना, आत्मा का ऐसे ही जो वही बर्बाद है, हो गया, मतलब तो स्ट्रगल में चला गया। लैंग्वेज से तो अभी मैं उसको खुद के लिए कुछ सेंसेशन से, करना उसको नहीं फीलिंग चाहता, से ऐसा कोई मेरा मतलब माइंडसेट नहीं हो है, गया, बस बट जो वो है एक उसमें जियो, हाई वाइब्रेशनल ऐसे दिन फोर्स है। निकालो। तो वहाँ पे ये समझ में आ रहा था, और दीदी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, और तो हाउ मच यू बाबा से बिलीव इन भी लॉ ऑफ करना? सारी चीजें याद आ रही कि आपको ऐसा क्यों लगता बाबा है इस तरह कि से जो बैलेंस मैं कर बनाना रहा हमें हूँ सिखा रहा है, इसी का रिटर्न क्यों मुझे हमें मिलने वाला है? कर्मास भी बता रहा है, क्यों हमारे नेचुरल नेचर में लाने की कोशिश कर रहा है, जो हम है हाँ ये ये तो है, लेकिन इतने प्रियंका सारे दीदी ने भी स्ट्रगल बताया, किए और ना उस उसी से दौर में, रिलेटेड ये तो समझ पा मतलब रही हूँ और मैं यंग भी था तब क्लियर अच्छा, हुआ। उस बहुत वक्त यही नॉलेज बताना था नहीं दीदी। था, थैंक यू अभी ओम आपको शांति। नॉलेज है क्या? आज भी आपको वो ग्रज लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे हम जो एक हाँ लगता है क्यों हुआ इसका नहीं, लेकिन मेरे सपने टूट गए, मतलब मेरे सपने अधूरे रह गए, इसका ग्रज हुआ। मेरे साथ बुरा हुआ इसका नहीं, क्योंकि उससे मैं निकल गया, क्योंकि मैंने जो सपने देखे थे ना वो अधूरे रह गए। अब मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ सपने देखूं तो वो कभी पूरे नहीं होंगे।
वो हमें ऐसे ही मतलब उसमें स्ट्रगल होगा, इन दोनों का मिलन करके बीच में से अधूरे वो सब रह जाएंगे। जैसे अभी कहा कि कुत्ता कैसे जिसने अगर तो क्या इस जन्म में या अभी जब आपको अगर गाँव में देखेंगे तो उसके बाद भी वो आदत होता है, क्या वक्त ने आपको चांस दिया मिला है और ना, जाते जाते बुलाया है गाय को और खिलाया, आप अगर मेहनत करो, आपकी मेहनत घर के सपने दूसरे के पूरे होंगे। कहीं वापिस से उसको ऐसे कभी आपके पास चांस आए? मगर आपने ये भी देखा होगा, हाँ ऐसे था जहाँ पे मैं जॉब करता था ऑफिस में, वहाँ पे बहुत मेहनत करता था मैं, बहुत कम सैलरी थी, 3-4 सपने आपके पूरे नहीं होंगे, तुम्हें देखेगा हाँ उनके पूरे में 12-16 घंटा काम करता था वहाँ पे और 3-4 हज़ार सैलरी था, तो वो बहुत खुश रहते थे मुझसे क्योंकि ये कितना कमिटेड है, ऐसा दिनचर्या बढ़ रहे तो उनके सपने पूरे हो रहे थे, वो बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, उस पैसे से वो प्लॉट ले रहे थे, अपनी तरक्की कर रहे थे, हम वैसे ही आप खुश समझ में आता कि हमें खाना हाँ तो तब कुछ पता नहीं था, तो तब लगता था कि मेहनत करो, चलो अपना गुजारो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज प्यार के कि आप मेहनत करके पैसे कमा के लेकर आए और आपने सोचा कि आप अपना फोन लेंगे, सबसे बहुत एक नोकिया का अच्छी पॉइंट मालूम पड़ी, वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो है आप अपने लिए पैसे कमाए, अपने पैसे जमा किया, तो उसी वक्त डायरेक्शन ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि आप अपना सपना पूरा नहीं कर रहे थे, वो पैसा के डायरेक्शन और के काम आया, और का सपना हो, अभी ये और की जरूरत पूरी हुई। हम अभी स्टडी जो कर रहे हैं, तकलीफ हुई थी कि भाई मैं अपना फोन नहीं ले पाया, तो पैसा कुदरती डायरेक्शन, तो वो दर्द हुआ ना, हमको तकलीफ हुई ना, तो हमारा वही है। यस राजीव है, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस आपके जीवन में आए, सबकी बहुत अच्छी सी जो जिसने शेयर किया, उससे हम कहते हैं जैसे बाबा कहते हैं कि दाता बनो, विधाता के बच्चे, दाता के बच्चे दाता बनो। तो अब देखते हैं कि हम प्रकृति की तुलना में 10% भी दाता नहीं है, मगर कहीं न कहीं आप 10 क्या 5% भी नहीं है, रुकावट डाली की मुझे तो ऐसा लगता है। मैं क्यों दूं? हम कहते हैं ही नहीं, पीछे हटा लिया अपना हाथ, हाँ वो मेहनत प्रकृति से भी लेते हैं, पूरा कर है ना? सकते थे। जैसे कहते हैं ना, नदी में अपना जल पीती, वृक्ष में अपने फल खाता, मेरे लिए तो है ना? पर जैसे मुझे जानवरों में मुझे तो नहीं लगता कि उनमें ईर्ष्या द्वेष होगा। जब किसी पर पैर पड़ जाता है, किसी सांप पर कहते हैं तभी वो काटता है, ऐसे तो वो भी नहीं काटता है, बचपन से है ना? हमने और फैमिली में इंसानों में बहुत struggle किया है, बेमतलब ईर्ष्या, हमारे एक दूसरे सिबलिंग्स के प्रति अभी तो बॉन्डिंग हमको था, समझ मतलब मिली कि है तो ईर्ष्या कोई भी आगे बढ़े तो होता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, निकल जाए तो उससे जलस ही नहीं था, मतलब पर दिखता है दूसरों को, मैंने मेहनत किया, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब दिखता है, ये दिखना भी गलत है वैसे हमारा में क्यों दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी मेरा दूसरे के लिए बहुत ही होगा कुछ, मतलब कि तो ये इतना मतलब नेचर में इतनी पावनता है कि मेरे प्रति मतलब हम समझ ही नहीं सकते, हमारे में इतनी पावनता नहीं, अब समझ मिली है, मैं कुछ करूंगा प्योर आत्मा है तभी तो बाबा ने हमको खींचा है ना, और प्योर से प्योर बनाते जा रहे संगठन के द्वारा, आपके द्वारा, सबके द्वारा, मेरा मर्चेंट और हम में कुछ गुण है तभी तो हम ये समझ रहे हैं ना। दो मेरे मतलब हमें ये सब बातें व्यर्थ लगे, पर हमें ये बिल्कुल पूरी तरह समझ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़ी हम भी जानवरों की लिस्ट पे जा रहे हैं, को मैं चाहता हूँ, मतलब वो लोग तो उनकी लिस्ट ऊंची है, आखिर में मैं कंगाल हो जाऊंगा, है ना? और वो वैसे प्रकृति में देखा जाए जानवरों को कभी कोई उनको जमा नहीं करना होता है, कभी कपड़े नहीं, हमें ही लगता है उनको ठंड लगती होगी, जैसे हम पालते तो नहीं, दूसरों को देखते हैं कि भाई उन्होंने पाला हुआ है डॉगी को, कभी कहते स्वेटर दे दो, कुछ दे दो तो दे देते हैं, हालांकि उनको लगती नहीं है, उनकी स्किन ऐसे बनी हुई है, उनको सब सहन करने की शक्ति बचा हुआ आपको मिलना था। जैसे कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, नहीं भाई उसकी वो जवाब देता है जिससे वो कपड़े उससे जैसा, है ना? तो उसमें ऐसे को काम आ जाएगी, कमाने की शक्ति है, उसकी बची हुई है ना? सब में ऐसी शक्तियाँ हैं, पर इस तरह से तो नया नहीं हम मिलता है, आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है, यूज किया हुआ रिपीटेड मिलता है। 5% लगता है होगी बच्चों के, वो भी वो ज्ञान के समझ के आधार पे, मगर वो फिर थर्ड या फोर्थ खुदा जाने क्लास वाला बच्चा क्यों पैदा उसने रचना रची है, इसके पीछे भी वजह है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हम पहले थैंक यू वेरी मच राजीव, आपने बहुत उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे दातापन इस जन्म में बाबा हमें बार बार याद, अभी अगर मैं समझो मैं मिडिल वाली दिलाना पड़ रहा है बाबा, अभी आप छोटे वाले बच्चे, दातापन आपको बच्चा जो बच्चा था लेवता बच्चा कुछ प्यार मिलना लेते ही रहते, वो बड़ा बेटा है इसके लिए, एक ही अकेली बेटी है इसके लिए, हमारा जो बच्चा कौन है दाता, तो उन दोनों का सब होने के बाद हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें यहाँ ऐसा बच्चा कुछ सहयोगी बनना है, कहीं ना कहीं हमें वो तकलीफ देते क्यों सबसे लास्ट में रहता,
तो बहुत ये होता है। आज की पहले जन्म ये में चिंतन हमने किया कमाई है भी वैसी ही शेयरिंग की भी हुई हुई है। है, मगर हम अभी कहीं जैसे ना फॉर कहीं एग्जाम्पल अगर हम मेरी जो आज 100 पॉइंट रुपए की ऊपर सैलरी डिस्कस है करना है और 100 रुपया मैं उसे कमा के आई एक और ही तो डायरेक्शन पहले मैं में अपने चले गए सारे हैं। खर्चे कर तो कल लूंगी, हम सब फिर कुछ से कर अपने लूंगी। उसी पॉइंट पर अगर आएंगे। पैसा बचा है मेरे वो पास है तो मैं किसी और को कुदरत के देने का दिए हुए सोचूंगी, डायरेक्शन क्या वो है, भी सोचूंगी। किस तरह पहले हमें तो मेरी लोकेशन सेविंग्स फाइंड ही कर करना लूंगी। है। क्यों फिर मेरे हमको को अगर अभी मेरे आज अच्छे हम ये ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, संस्कार है, मेरे माँ बाप कहीं ने ना कहीं मुझे हमें अच्छे वो संस्कार दिया है, लिया है भाई 100 रुपया है तो में उसमें हमको से 1 अपने रुपया आप तो को भी तुझे दान हाँ, करना है तैयार ना। करना है। तो वो तो आगे मैं चल के मेरे ये पूरे जो खर्चे आज निकाल दूं, वैभव है, मेरे जरूरत आज जो निकाल हमारी दूं, इतनी मेरी डिपेंडेंसी लग्जरी का है भी निकाल दूं, नेटवर्क के और ऊपर, फिर इसके मैं ऊपर, देखूं कि मेरे पास वो कितना अगर बचा कल है। को नहीं अच्छा रहा चलो 2 रुपया बचा है तो तो क्या 2 हम रुपए का अपने मैं आप दान को करती हूँ। तो ये गवा बचा देंगे यहाँ खुचा पे मैं इस दान कर दुनिया रही में, हूँ। गुम हो जाएंगे, मेरी या फिर इच्छाओं को, हम मेरी इससे पहले आकांक्षाओं ही को जो रेडी है भी है अपने वजूद को मैंने अपना लेकर। कंप्लीट किया, और इसके फिर ऊपर वही हमारा मेरी मेन मम्मी डैडी ने फोकस बोला होगा है कि एंड अपनी डिस्कशन सैलरी होगा से कि इतना इस दुनिया में ये आए दान हैं करना, तो फिर जाके कुदरती मैं मजदूर बनाए में हुए दान कर रही हूँ, है ना। लोकेशन तो आज डायरेक्शन उसी किस दान तरह का आज हमको फिर फल से है फॉलो कि करना है। हमें कम से तो कम एक मिल एक रहा है, भले एनिमल वो से बचा हम खुचा मिल रहा है। अभी फिर हाँ? से अपने बड़े ऑब्जर्व भाई बहन करेंगे, से छूट जो सीखेंगे जाता है एंड या फाइंड जो आउट है करेंगे। वो मिल रहा है, ठीक है, वो हमारी कमाई की वजह से ही ओम हमें मिल शांति। रहा है। आज जो वक्त हो हमने गया है, दान किया है मैं ना, इसी के तो साथ इस में अगर जन्म में किसी को वो कंक्लूड उस वक्त करना है हमें और मिलता भी है कोई जब पॉइंट हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जैसे चाइल्डहुड में हम कमाते हैं क्या, चाइल्डहुड बोलना में है किसी को नहीं, तो कौन सी कमाई हमें मिलती है उस वक्त, कैसे हमें खाना पीना मिलता है, क्या माँ बाप लायबल है हमको ठीक है, खाना खिलाने के लिए ट्रेंड क्योंकि करते उन्होंने हैं जन्म दिया है? दीदी नहीं, जैसे हमने आपने अपने बोला कर्म से कि वहाँ पे जन्म लिया है, आगे यहाँ भी और कुछ जो भी हो कमा कर सकता है, आए तो ना हम वो जितना कुदरत अपने साथ धर्म कनेक्टेड वक्त होते हैं, जितना उनको बाहर वजह जाने की बनाता है बजाय माँ अंदर बाप को जाते हैं, कि नेचर भाई के ये साथ, तुम्हारे बाबा पास के जन्म पास ले रहा कनेक्ट है होते हैं, तो तो इसकी कमाई राइट का टाइम पर पैसा राइट हिस्सा डायरेक्शंस ये इतना मिलती है हैं। जो ये तुम तो वक्त आप वक्त पे नेचुरल उसको देते कैलामिटीज की बात जाओगे, कर रहे हैं, लेकिन इवन हाँ? कि अदरवाइज वक्त वक्त वो के एक अनुसार माँ बाप के पास स्पॉन्टेनियस वैसा पैसा आता है, वैसी टचिंग बुद्धि भी होती आती है है, कि बस भाई इसको इस वक्त हमको ये उस देना है, दिशा के इसको इस अलावा और वक्त ये कुछ देना नजर है। ही नहीं आता। तो जितना नहीं हम तो एक ही काम फैमिली में में, रहते जितना हमने अपनी 3 बच्चे फाइल्स हैं, को क्लोज बड़े बेटे करके को वो रखा मिल हुआ है, जाता है, छोटे ओपन को नहीं नहीं रखा मिलता हुआ है, है, बीच को उतना मिलता उतना है, हम रिसेप्टिव या हो तो फिर जाते ऐसे भी हैं होता है राइट कि छोटे को डायरेक्शन सब में कुछ जाने मिल के जाता लिए। है, बड़े को नहीं ये मिलता। समझ में बड़े आया को बोलते हमें। भाई तू समझदार है, तू बड़ा है, तू इसीलिए समझ बाबा जाएगा, ने अपने भी पास अभी हमें नहीं है किस पैसा, तरह से मोल्ड ये कर तो रहे हैं। बस बाबा ने छोटा आके है, पहले इसको अक्ल नहीं है, सबसे और पहले तो छोटे हमें को मिलते रहता है, मैं बड़े आत्मा को नहीं हूँ मिलता। इसका पाठ पक्का करा ये क्या वजह बन है ना। जाता है फिर कि वो जो हम पहले पाठ जन्म मैं में आत्मा हूँ, जो फिर कमा आत्मा कर आए की उनकी हाँ, शक्तियों के बारे उसी में हिसाब बताया। से इस उसके जन्म बाद में में हमें एक बचपन आत्मा से और एक लेके शरीर अलग है, मिलता है, इसका और वो पहले उस बहुत वक्त मिलता स्टडी है करवाया। जब हम फिर एक आत्मा में कुछ कैसे कमा नहीं चेंज रहे, लाना है, कोई भी कैसे नहीं, फुल वो स्टॉप होता लगाना है है, एजुकेशन क्रिएट पीरियड। नहीं सेटल हाँ? करना है। जैसे बचपन ये हम सारा जन्मे हमको हैं, सर हॉस्पिटल में जन्म, सिखाया। क्या हमने कुछ कमाया हाँ? है? फिर तो उस वहाँ वक्त पे हम जब कौन से हमारी हॉस्पिटल में शुद्धता जन्म हुई, ले रहे हैं, हमारे कौन से में डॉक्टर्स वो हमें जब चेक करने वाले हैं, क्लैरिटी आई किस हमें, टाइप की दवाइयाँ हाँ? मिलेगी, किस किस टाइप तरह की से धीरे सेवाएं धीरे मिलेगी, बाबा हमें ये आगे भी हम लेके जा पहले रहे हैं। जन्म में ही अब तय जाके कर कर हमें आते हैं। हाँ, कुदरत बहुत बार से ऐसा फिर होता से है कि माँ मिलवा रहा डिलीवरी हूँ। के लिए निकलती है, हाँ? माँ हॉस्पिटल पहले तक तो पहुँचती हम नहीं, पे सारे रोड बंधन पे में ही, डाल दी, रास्ते में कहीं ना फिर कहीं धीरे डिलीवरी धीरे हो उस जाती है, बंधनों को और उसको मुक्त इस किया तरह के लोग और आते हैं, उसकी ज्ञान डिलीवरी के करते साथ हैं, में जो मुक्त फ्री में किया हो जाता है। कि ज्ञान दिया और ऐसा फिर क्यों किस होता है? तरह से उन बंधनों से मुक्त करके क्योंकि उसको यूज पिछले करना जन्म है में उसकी सिखाया। कमाई वैसी ही और कर कर अब आया था, नेचर के बारे में, उसने कोई नेचर से सेविंग्स नहीं नेचर की से थी हमको किस अपने तरह से पुण्य कनेक्ट कर्म की, होकर इसलिए इस जन्म में उसको इंडिपेंडेंट इस जीना तरह है। से हर एक जन्म लेना आत्मा पड़ा। उसको ना इंडिपेंडेंट जीना ढंग से सीखना कोई है। डॉक्टर मिला, ना दवाई हाँ? मिली, ना कुछ तो मिला, ये मेन हाँ? बाबा का रास्ते पे ही हाँ, उसका जो जन्म हो हमें गया। कभी कभी दिखा तो रहे हैं रास्ता वो इस ट्रैवलिंग तरह कर रही है माँ, और ठीक उसी है। वक्त उसको दीदी एक और बात ट्रेन में, बस छोटी सी में, है। कहीं हाँ पे जी भी, रोड पे मदर उसकी अर्थ ने डिलीवरी हो पूछा था, जाती है। क्योंकि तो आपने ये ये उस दिया माँ ना का नहीं, सब्जेक्ट, तो बच्चे का इंटरेस्टिंग लग रहा है, कर्म फिर उस लिखा तरह हुआ से है, हम किस उस तरह से दिशा में उसको जा
रहे हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद तो, में बहुत बार ऐसे होते हैं कि पूछा कि जन्म लेते ही माँ बताओ क्या होने वाला है, या पिता नहीं रहता तुम्हारा कोई या फिर माँ संदेश है, बाप कोई दोनों रहते संकेत हैं है और हमारे बचपन से लिए। ही उसको तो काम करना जवाब पड़ता है। आया कि मैं तो एक प्रेजेंट साल का ही में बच्चा क्यों ना हो, मैं तो माँ आगे उसको पीछे गोदी का में लेके सोचती नहीं हूँ, रास्ते पे और भीख मांग रही होती है। तुमको भी यही उसको करना देखकर है, लोग तुम्हारा दे रहे हैं, नेचर बच्चे भी के ऊपर यही दया है। खाते। जस्ट तो गो, जैसा बच्चे को होगा अगर दया जो होगा, देकर प्रेजेंट में माँ को अगर पैसे अवेयरनेस दे में रहे हैं रहो, तो और बच्चे को कुछ समझने की, जानने की उसने जो जरूरत पिछले नहीं। और जन्म में जैसे जैसे किया तुम हुआ है ना, प्रेजेंट में रहने उसको लगोगे, उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे वो अंदर वो करके आया शांति है और अलर्टनेस बढ़ेगी। ना। तुमको ये सब समझने कुछ की बात है टाइम टू बहुत, टाइम पता कि चलने हमारा लग पिछले जाएगा। जन्म का जो पुण्य कर्म है वेरी उस हिसाब से बहुत हमें सही इस आपने जन्म में समझा है वो हर कुदरत ने वक्त जो जवाब हर दिया समय उसको, पे कि उतनी ही हमको चीज सिर्फ मिलती है प्रेजेंट में जितना रहना हम है। कर कर आए सामने हैं। जो हो रहा है एजुकेशन के देखते लिए हुए जैसे आपने कहा कि एजुकेशन में अनुमान मेरे को लगा पूरा के नहीं जजमेंट कर पाया, आगे आपको बढ़ते बीच जा में ही रहे हैं छोड़ना पड़ा। विथ ऑल हाँ? आवर वैल्यूज, पिछले जन्म में विथ ऑल आवर अपने कलास, एजुकेशन के लिए
लोगों को कहीं पे कुछ हेल्प नहीं किया कि भाई किसको आप पढ़ा पाते हैं, आपके पास वो ज्ञान है, नॉलेज है, आप फ्री में ही उसको सिखा दे, फ्री में ही उसको पढ़ा दे। चल भाई मेरे को आ जाता है। नेबर्स के बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके भाई बहन होते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे वक्त नहीं दे पाते, या हम अपने ही कामों में उलझे रहते हैं। मुझे टीवी देखना है, मुझे खेलने जाना है, मेरा रिपोर्ट है, मेरा ये, और हम जैसे शुरू से ही जैसे पढ़ाई शुरू की तो यही बताया गया कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है ना। ऐसे हमने तो वही मान लिया कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, इस वाइज कमाई फिर पृथ्वी घूमे, चंद्रमा घूमे, जो भी घूमे, एजुकेशन के लिए हमें कहीं दिशाएं तो हमें बताई गई है ना। और एजुकेशन हमारा अधूरा छूट जाता है, फिर कहीं न कहीं हम पहले जन्म में भी किसी के लिए ये वजह बन चुके होते हैं। इस वजह से इस तरह का हमारे साथ में होता है। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि आपके साथ में इस तरह का हुआ, जो मर्चेंट नेवी का जाना था, इथोपिया जाना था। हाँ दीदी, शायद दीदी चली गई, बंद कर दिया होगा, है ना। मगर आपका पैसा जाना था, उतना लोन भी लिया, सब टेंशन हुआ, और वो दिया भी। ओम शांति दीदी। आपका कर्म दिखाने के लिए थाईलैंड ने थैंक यू। ओम शांति। मगर वहाँ पर देना बाकी जरूरी था। सभी को शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं वक्त और कुदरत जो है ना, वो आपसे वो काम करवा कर ही लेती है, आपको माया का झांसा देकर। वो बोलते हैं ना, एक मधु मिष्ठान दिखाकर आपसे वो काम करवाती कि भाई आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। और हम जाते हैं, वो हमसे ले लेते हैं सब, और हमको छोड़ देते हैं कि भाई अब क्या तेरी कमाई करती। इसको बोलते हैं माया के भुलावे में आ जाए। तो आपके साथ में ही वही हुआ। एंड आप कर्जा तो किया है, मगर आपने पहले वाला कर्जा चुकता करने के लिए इस जन्म में ये कर्जा किया, ताकि ये कर्जा आपकी आंखों के सामने आप उसको खत्म कर पाए, और आपने वो किया भी। मगर ये सबका इम्पैक्ट आपने मोटिवेशन के हिसाब से न लेते हुए नेगेटिव वे में, डिप्रेशन के हिसाब से लिया कि भाई मेरे साथ सब गलत हो रहा है। तो आप अपने आप को कभी मोटिवेट नहीं कर पाए, चैलेंज भी नहीं किया। तो भाई क्यों, और ये क्यों वजह हो गया आपके साथ में ऐसा, कि कहीं ना कहीं विकार हमारे पे हावी ज्यादा होते हैं। विकारी संस्कार अगर हमारी ज्यादा पर्दा भारी हो गुणों के संस्कार से, तब जाके हम अपने आप को विक्टिम पोजीशन पे रखते हैं, और वो विक्टिम पोजीशन हमेशा हमें नीचे की तरफ खींचता है, ग्रोथ नहीं देता, पीछे खींचता है। अब यहाँ पे अगर आप अपने आप को सेल्फलेस रखो, भाई मुझे नहीं मिला ना से, पर मैं किसी के ऐसे काम आ जाऊँ कि किसी और के सपने पूरे करने में मैं मदद करूँ। जब आपकी ये मनसा हो जाती ना, ये देने का भाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ये देते देते आप अपना सब वक्त में पूरा कर दिया, आपको पता ही नहीं चलता। इसको ऊपर से मैं अपना एक एग्जांपल कि जैसे मेरा खाना पीना छूट गया, मैं खा पी नहीं सकती थी। मैं बहुत तरसती थी खाने के लिए, मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होता था। मेरी फेवरेट चीजें लोग सामने बैठ के खा रहे हैं, बहुत मन करता था खाने का, मैं नहीं खा पाती थी। तुरंत वॉमिट आ जाती थी मुझे, खाऊं मैं ट्राई भी करूं तो वॉमिट हो जाता, तो बहुत तकलीफ से गुजर रही। तो बाबा ने जब मुझे कहा ना, देख इतने जन्म तो तू खाकर ही आई, इस जन्म में भी तूने इतना खाया है, क्यों ना तू ऐसा कदम उठा, खिलाने में खुशी रख। अगर तू जितना खिलाती जाएगी ना, उतना ही तेरा पेट भरता जाएगा। एंड वाकई में ऐसा हुआ। जब मेरे को वो सेवा दुबई में दी, उन भाइयों को टिफिन बनाकर देने का, इसे चैरिटी वो दे रहे थे, उनसे मैं पैसा एक भी पैसा चार्ज नहीं किया। मेहनत एंड पैसा जो आता था सबका मिलजुल के, जैसे मेरे युगल ने भी उसमें बहुत हेल्प करी, दोस्तों ने भी हेल्प करी, सबने मिलके खाने अनाज के लिए हेल्प किया, और मेहनत सारी बनाने की बाबा ने मुझ पे छोड़ी। वो सब बना के मैं देती थी, और जो खुशी अलग ही मिलती थी उसकी। कभी मुझे अपने लिए मेरे को खाना है ये मेरी इच्छा ही नहीं होती थी, अपने आप ही मेरे को उस सुगंध से पेट भरने लग गया, और मेरे को वो तृप्ति, वो शांति मिलने लगी कि हाँ मैंने अगर किसी का पेट भरा है तो मेरा पेट भर रहा है, वो मेरे को महसूस होने लगी। किसी के सपने पूरे कर रही हूँ। एक माँ को जो इंडिया में है, उसकी चिंता मुक्त हो गई कि भाई उसका बेटा क्या खा रहा है, ढंग से रह रहा है नहीं रह रहा है, उसको वो चिंता से मुक्त किया। वहाँ के कुमार कुमारियों का ध्यान रख के, उनको वक्त पे खाना खिला के, और ये
जब वो सब जाके अपनी मम्मी को बोलते थे, मम्मी तेरी जैसी एक माँ हमको दुबई में मिली है, और वो माँ की चिंता जब कम हो जाती थी ना, उससे मेरा खाता बढ़ रहा है, और वो सुकून जो मुझे मिला, तो ये वो रिटर्न था। ये वो वक्त हमें चांस देता है। अगर जो सपने हमारे पूरे नहीं होते हैं ना, तो वक्त हमेशा हमारे सामने आके वो अपॉर्चुनिटीज हमें देता है। भाई अगर तेरे को तेरे सपने पूरे करना है, तो पहले दूसरे के सपने पूरे करने की कोशिश कर। दूसरे को अगर वो देगा तो तुझे मिलेगा, और यही है लॉ ऑफ कर्मा। तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो पास्ट से जो तुम्हें मिला है, अब अगर तुमको फ्यूचर बनाना है तो उससे क्या होगा? तुम्हें अगर अपने लिए कुछ करना है तो पहले देना है। तुम्हें खुशी चाहिए, खुशी देनी होगी। जैसे अगर हम सामने वाला अगर हंस नहीं रहा है, अगर हमने स्माइल करी तो फिर सामने वाला भी स्माइल करता है ना। तो ये फंडा हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें कोई चीज की इच्छा है, अभी जैसे मुझे अगर बाहर घूमने की इच्छा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? जब लोग आके बोलते हैं ना, अरे यार पैसे की वजह से मैं आज जा नहीं पाया हूँ, तो मैं कौन के साथ घूमना था, पैसे है मेरे पास, मैं चल ले भाई तू घूम के आ जा, तेरी इच्छा पूरी कर ले। शायद मेरा वक्त आया नहीं है, मैं देख नहीं पाती हूँ, अकेले घूम नहीं सकती हूँ, और मेरे को कोई साथी भी नहीं मिला है जिसके साथ मैं घूम पाऊँ, मगर मेरे पास पैसे जरूर है, तो मैं किसी और का सपना क्यों ना पूरा करती। तो जिसको बाबा मिलन के लिए जाना था, ऐसे बहुत बार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आई जब मैं दुबई में थी, कि उनको वहां से पैसे नहीं मिलते रहते थे फ्लाइट की टिकट लेने के लिए, दुबई से जाने के लिए। लेबर वर्क के जो लोग होते थे वो जान में आ जाते थे उधर आने के बाद, तो ऐसे लोगों को हम हेल्प कर देते थे। बाबा मिलन करके आया था, मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम तो जा सकते हो। तो इस तरह से उनको जब हेल्प किया गया, तो कहीं ना कहीं बाबा हमें बुला ही लेता था। तो इस तरह से अगर जब हम दूसरों के सपने या दूसरों की नीड को कंप्लीट करते हैं, तो अपने आप हमारी जरूरतें पूरी होती जाती। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। जो जिसने ये तथ्य समझ लिया ना, और वक्त हमें अपॉर्चुनिटी देते रहता है, बस आंखें खोलनी जरूरी है। जब वो स्वार्थ का भाव निकल जाए और देने का भाव आ जाए ना, रिप्लेस हो जाए ना, अपने आप आपको दिखना शुरू होगा कि हाँ इसको मैं ये हेल्प कर सकती हूँ, उसको वो, इसको ज्ञान से, इसको वाचा से, इसको पैसे से, इसको कर्मना से, इसको मेरी मेहनत से, तो किसी को सकाश से। 24/7 हर पल सेवा का पल अगर देखो, तो तुम्हारे पुण्य का खाता भरना शुरू हो जाता है, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारी भी इच्छाएं पूरी हो गई। देखना ये कर, आप डिप्रेशन से कब बाहर निकल गए पता ही नहीं चलेगा। अब कब उस सतयुग में जीने लग गए, कब उस खुशियों में खगिया मारने लग गए, सुख में के। बाबा बोलते हैं ना, सुख के भंडार में खगिया मारोगे तुम। वो इस तरह से है कि जब तुम देना शुरू करते हो, अपने बारे में नहीं, पहले दूसरों के बारे में सोचो। अपना तो पहले ऊपर वाला बैठा है देखने के लिए, वो पूरा कर ही देगा। जब ये भाव जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया ना, देखना तुम कोई ना कोई मुकाम पे जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है विक्रांत भाई? हाँ जी ठीक है, थैंक्स लॉट समझाने। और किसी के है कुछ ऐसे क्वेश्चन या कोई और पूछना इसी टॉपिक पे लेकर या इसी इसमें लेकर, कि आपने भी अपने जीवन में इस तरह का कुछ झेला है, कि ये क्लियर हुआ है अभी आप